हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम एलएलबी थर्ड ईयर पेपर 3.5 पेनोलॉजी, विक्टिमोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस अर्थात दंडशास्त्र, प्रपीड़न शास्त्र एवं न्यायिक विज्ञान विषय पर चर्चा करेंगे। पेपर 3.5 के अंतर्गत हमारे द्वारा पेनोलॉजी अर्थात दंडशास्त्र, विक्टिमोलॉजी अर्थात प्रपीड़न शास्त्र, फॉरेंसिक साइंस अर्थात न्यायिक विज्ञान के विभिन्न प्रावधानों पर अध्ययन किया जाना है। आज हम पेनोलॉजी अर्थात दंडशास्त्र के टॉपिक पेरोल या कारावास पर चर्चा प्रारंभ करने जा रहे हैं। जब पेरोल की बात आती है तो हम ये देखते हैं कि आधुनिक दंडशास्त्र में कैदियों की सुधारात्मक संस्था के रूप में पेरोल सर्वाधिक स्वीकार्य तरीका माना जाता है। बंदियों के पुनर्वास तथा समाज में पुनर्स्थापना हेतु पेरोल को प्राय सभी दंड प्रणालियों में एक प्रभावी साधन माना गया है। इसका एक अन्य सुपरिणाम यह भी देखने में आया है कि इससे कारागारों में बंदियों की भीड़ कम रखने में पर्याप्त सहायता मिलती है। सन 1960 में लंदन में आयोजित अपराधियों के उपचार से संबंधित राष्ट्रसंघ अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया जा चुका है कि कारावासियों को उनकी सजा के अंतिम चरण में पैरोल या खुले कारागार शिविर में हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिए ताकि वे स्वयं को समाज में पुनर्स्थापित करने की दिशा में अग्रसर हो सके और अपने परिवारजनों के संपर्क में रहे। परंतु दुर्भाग्यवश इन नियमों की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। निसंदेह ही कारावासियों को समाज में पुनर्स्थापित करने के पूर्व उन्हें कुछ समय तक पैरोल पर छोड़े जाना या खुले शिविरों में रखना उनके सुधार की दिशा में एक अच्छा कदम है। परंतु इन दोनों में से पैरोल को प्राथमिकता दी जाना अधिक उचित होगा, क्योंकि इससे राज्य पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ता है। दूसरे खुले शिविरों की अपनी सीमाएं हैं, जबकि जेलों में कारावासियों की भीड़ को कम करने के लिए पैरोल एक सरलतम उपाय है। कारागारों में कारावासियों की भीड़ कम करने के लिए कुछ कैदियों को पैरोल पर रिहा किया जाना सदैव ही एक महत्वपूर्ण किंतु विवादास्पद विषय रहा है। यह आम धारणा है कि कारागृह से छूटा हुआ कैदी समाज के लिए खतरा उत्पन्न करता है। यही कारण है कि जेल से रिहा होकर आए कैदियों से लोग कतराते हैं, उनसे घृणा करते हैं तथा उनसे दूर रहना ही पसंद करते हैं। इस उपेक्षा और तिरस्कारपूर्ण व्यवहार के कारण पूर्व कैदी विवश होकर दुराचरण की ओर प्रवृत्त होते हैं, क्योंकि सामान्य जीवन बिताने के लिए उन्हें समाज से वांछित सहयोग प्राप्त नहीं हो पाता। सामान्यतया कारावासी को पूर्ण सजा भुगत लेने के बाद ही जेल से रिहा किया जाता है। सजा भुगतने के बाद मुक्त किए गए कैदी पर किसी प्रकार का बंधन नहीं लगाया जा सकता है और वह समाज में स्वच्छंदता से विचरण करने के लिए स्वतंत्र रहता है। अतः यह अनुभव किया गया है कि पूरी सजा भुगत चुकने के कारण उसने समाज के प्रति अपनी देनदारी चुका दी है। अतः अब वह पुनः अपराध करने के लिए स्वतंत्र है। कारावासियों में यह प्रवृत्ति न पनपने पाए, इस उद्देश्य से वर्तमान दंड व्यवस्थाओं में कतिपय उपचारात्मक तरीके अपनाए गए हैं, जिनके द्वारा कारावासियों को उनकी रिहाई के बाद एक सामान्य सभ्य नागरिक के रूप में समाज में पुनर्वासित करने में प्रयास किया जाता है। इन उपायों में पैरोल
एक ऐसा साधन है जो बंदी रह चुके कैदियों से समाज को संरक्षण दिलाता है और साथ ही उन्हें समाज में पुनर्स्थापित होने में सहायता करता है। इस प्रकार पैरोल एक साथ दोहरी भूमिका निभाता है। आज के व्याख्यान में हम पैरोलॉजी अर्थात दंडशास्त्र के प्रावधान पैरोल का निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत है पैरोल का सामान्य अर्थ, पैरोल की परिभाषा, पैरोल के तत्व, पैरोल का स्वरूप और पैरोल पद्धति का उद्भव एवं विकास। अब सबसे पहले है पैरोल का सामान्य अर्थ। वर्तमान दंड व्यवस्थाओं में उपचारात्मक तरीके अपनाए गए हैं, उनमें से पैरोल भी एक उपाय है। पैरोल अपराधी के पुनर्वास से संबंधित एक ऐसी पद्धति है जिसका उद्देश्य अपराधी को समाज में सामान्य व्यक्तियों की भांति प्रतिस्थापित करना है। पैरोल एक मुक्ति की एक प्रक्रिया है जिन अपराधियों का कारागार के भीतर व्यवहार अनुशासन नियमों के अनुकूल होता है एवं जिनमें सुधार के चिन्ह दिखाई देते हैं, कालांतर में उन्हें पुनर्स्थापित करने में सहायता देने के लिए कारागार से सशर्त मुक्त कर दिया जाता है। पैरोल कैदी द्वारा सजा का कुछ भाग भुगत लेने के पश्चात दी गई सशर्त रिहाई होती है। विधि के अंतर्गत कोई कैदी अपने दंड को किसी कारागृह या सुधारालय में भुगतने के दौरान ही बीच में मुक्त कर दिया जाता है। अब है पैरोल की परिभाषा। ऐतिहासिक दृष्टि से पैरोल सैन्य विधि से जुड़ी हुई एक अवधारणा है जिसके अंतर्गत कुछ युद्ध कैदियों को कारागार में वापस लौट आने की शर्त पर कुछ समय के लिए रिहा किया जाता था, परंतु वर्तमान समय में पैरोल एंग्लो अमेरिकन दंड पद्धति का एक अभिन्न अंग बन गया है जो अपराधियों के प्रति समाज के बदले हुए रुझान का प्रतीक है। प्रोफेसर सदरलैंड ने पैरोल की परिभाषा देते हुए बताया कि पैरोल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कारावासी द्वारा किसी दांडिक संस्था या सुधार गृह में दंड की अधिकतम अवधि का कुछ भाग भुगतने के बाद उसे पूर्ण रिहाई प्रदान की जाने तक अच्छा आचरण बनाए रखने की शर्त पर इस संस्था अथवा राज्य द्वारा मान्य किसी अन्य संस्था के अधीन तथा निर्देशन में रखा जाता है। इसी प्रकार इलियट के अनुसार पैरोल कारावासी के कारागार अथवा सुधार गृह से उसकी समयावधि से पूर्व ही की गई मुक्ति को कहते हैं, जो पैरोल अधिकारी की सिफारिश पर उसे प्रदान की जाती है। इसी प्रकार रेकलेस के अनुसार पैरोल किसी अपराधी के द्वारा अपनी सजा का कुछ भाग भुगत लेने के पश्चात दांडिक या सुधार संस्था से सशर्त रिहाई का स्वरूप है। इसी प्रकार गार्डियनों ने पैरोल को परिभाषित करते हुए कहा है कि पैरोल उन व्यक्तियों को सशर्त छोड़ देने का तरीका है जो दांडिक संस्था या सुधार गृह में रखे हुए हैं और न्यायालय द्वारा दिए गए दंड के कुछ भाग को भुगत चुके हैं। इसी प्रकार डोनाल्ड टेफ्ट ने अपनी परिभाषा में कहा है कि कारावासी की ऐसी रिहाई को पैरोल कहते हैं जो उसे कुछ सजा भुगत लेने के पश्चात प्राप्त होती है और जिसके अंतर्गत कारावासी पर कतिपय शर्तों का बंधन रहता है, जिसका उल्लंघन होने पर उसे पुनः कारावासित किया जा सकता है। इसी प्रकार बेल ने पैरोल को परिभाषित करते हुए कहा है कि पैरोल किसी संस्था से
किसी अपराधी को मुक्ति देने के लिए चुनाव करने की प्रक्रिया है, जबकि अभी तक उसकी सजा की अवधि समाप्त नहीं हुई है और शेष अवधि में से उसे पेरोल अधिकारी द्वारा निर्धारित दशाओं में रहना पड़ता है। इसी प्रकार प्रोफेसर जे एल गिलिन ने पेरोल को परिभाषित करते हुए कहा है कि पेरोल किसी अपराधी की दांडिक या सुधार संस्था से ऐसी मुक्ति है जिसके अंतर्गत उसे किसी उपचारात्मक प्राधिकारी के नियंत्रण में रखा जाता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह बिना पर्यवेक्षण के समाज में विचरण करने योग्य है अथवा नहीं है। इसी प्रकार सर रॉबर्ट क्रॉस के अनुसार दीर्घावधि से दंडित कारावासी की दांडिक या सुधार संस्था से रिहाई को पैरोल कहते हैं, जो उस सजा का कुछ हिस्सा कारागार में काट लेने के पश्चात राज्य द्वारा इस शर्त पर दी जाती है कि वह निरंतर राज्य के पर्यवेक्षण में रहेगा और यदि वह पैरोल की शर्तों का उल्लंघन करता है तो पुनः कारागार में भेज दिया जाएगा। अब पैरोल का अगला शीर्षक है पैरोल के तत्व। परिभाषाओं के आधार पर पैरोल के निम्न तत्व निर्धारित किए जा सकते हैं। पहला, पैरोल में अपराधी को तभी छोड़ा जाता है जबकि वह अपनी सजा का अधिकतम भाग काट चुका होता है। दूसरा, यह रिहाई उसी व्यक्ति को प्रदान की जाएगी जिसने जेल में सजा काटने के दौरान अच्छा व्यवहार किया हो और उसने अपने आप को अनुशासनबद्ध रखा हो। तीसरा, पैरोल पर किसी व्यक्ति को मुक्ति तभी मिलती है जब वह आश्वासन देता है कि वह जेल से जाने के बाद शर्तों का पालन करेगा। चौथा, पैरोली पैरोल की अवधि में पैरोल अधिकारी की आज्ञा का पालन करेगा। पांचवा, पैरोल की अवधि में यदि अपराधी किसी शर्त का उल्लंघन करेगा और आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो उसे फिर से जेल भेजा जाएगा। छठा, पैरोल व्यवस्था के अंतर्गत इसका उद्देश्य अपराधियों का सुधार करना होता है, इसलिए इसे सजा समाप्त होने के पूर्व अपराधी को दी गई रिहाई भी कहा जाता है। सातवां, पैरोल एक अधिशासी बोर्ड द्वारा ही मंजूर होती है। पैरोल के संबंध में अगला शीर्षक है पैरोल का स्वरूप। पैरोल के माध्यम से अपराधी समाज और परिवार के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। पैरोल अपराधी को ईमानदारी और कानून सम्मत जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य करता है। वैज्ञानिक दृष्टि से पैरोल एक प्रकार की सुविधा है, अधिकार नहीं। पैरोल उस व्यक्ति को प्राप्त होती है जो अपनी सजा का एक भाग समाप्त कर लेता है। तब पैरोल अधिकारी यह निर्णय करते हैं कि उसे पैरोल पर छोड़ा जाए अथवा नहीं। यदि पैरोल के समय अपराधी अच्छा व्यवहार करेगा तो उसे निश्चित अवधि के पहले ही पूर्ण मुक्त कतिपय शर्तों के साथ कर दिया जाएगा। पैरोल का मुख्य उद्देश्य कारागार के नियमित जीवन और मुक्ति के स्वतंत्र जीवन के मध्य सामंजस्य स्थापित करना है। पैरोल के अंतर्गत अगला शीर्षक है पैरोल पद्धति का उद्भव एवं विकास। कारावास के समाप्त होने से पूर्व कारावासियों की रिहाई की प्रथा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। कुछ वर्षों पूर्व जब सामान्यतया कुछ विशेष खुशी के अवसर आते थे तो शासक विशेष प्रकार के अपराधियों को समय से पूर्व ही रिहा कर देते थे, जैसे पुत्र का जन्म, राज्याभिषेक तथा विजय आदि कुछ ऐसे अवसर थे
जब कुछ कारावासियों की सजा को या तो कम कर दिया जाता था या फिर पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता था। फ्रांस की राज्य क्रांति के बाद मानव अधिकारों की घोषणा की गई थी। फ्रांसीसी क्रांति के बुद्धिजीवी नेता मिराबू ने सन 1791 में ये विचार व्यक्त किया कि दंड व्यवस्था के अंतर्गत कारावासियों को श्रम, अनुशासन तथा पुरस्कार के रूप में अलग-अलग अंक दिए जाएं और इन अंकों का योगफल कुल अंकों के आधे से अधिक हो जाने पर उन्हें आंशिक मुक्ति और सहायता प्रदान की जाए। स्पेन में कर्नल मोंटेसिनोस ने वलेंसिया कारागार के कैदियों को मुक्त करने हेतु ये नीति अपनाई कि जिन कैदियों ने 2/3 सजा पूरी कर ली हो, उन्हें मुक्त कर दिया जाए। इसी प्रकार जर्मनी के भूतपूर्व जेल गवर्नर ओबरमायर ने संगठित पेरोल व्यवस्था को विकसित किया था। उन्हें सन 1842 में म्यूनिख कारागार का मुख्य प्रशासक बनाया गया था। उन्होंने कारावासियों के प्रति उदार नीति अपनाते हुए अपने कारागार से उन्हें कारावास की अवधि पूर्ण होने के पूर्व बिना शर्त रिहा करते हुए उन्हें मुक्तबंदी कारागार वासियों के सहायतार्थ समितियों को सुपुर्द करने की व्यवस्था का शुभारंभ किया था। पेरोल पद्धति का उद्भव ब्रिटिश नौसेना के कप्तान अलेक्जेंडर मैकेनोची ने किया। उन्होंने सन 1845 में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के निकटवर्ती टापू नॉरफॉक आइलैंड में कैदियों के लिए एक बस्ती स्थापित की, जिसकी देखरेख का कार्य मैकेनोची स्वयं करते थे। इस बस्ती में अच्छा व्यवहार करने वाले कैदियों की सजा में कटौती करने की नीति अपनाई जाने की वजह से कैदी स्वयं के सदाचरण तथा सुधार के प्रति अधिक रुचि लेने लगे। इंग्लैंड में इस पद्धति के आधार पर ही आगे चलकर टिकट ऑन लीव पद्धति अपनाई गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत दांडिक बस्तियों में निवास करने वाले इंग्लैंड से निष्कासित किए गए कैदियों को अच्छा व्यवहार करने पर स्वदेश लौटने का अनुमति पत्र दिया जाता था। सन 1852 में इस पद्धति को समाप्त कर दिया गया तथा कैदियों को सशर्त पैरोल पर रिहा करने की नई व्यवस्था लागू की गई, जो निम्न प्रकार के कैदियों के लिए उपलब्ध है। पहला, ऐसे अपराधी जिन्हें अपराध के लिए 3 वर्ष से अधिक के कारावास का दंड दिया गया हो। दूसरा, ऐसे अपराधी जिन्हें निवारक निरोध अधिनियम 1904 के अंतर्गत दंडित किया गया हो। तीसरा, ऐसे बाल एवं किशोर अपराधी जिन्हें बॉस्टल्स या संप्रेषण गृह में रखा गया हो। अमेरिका में न्यूयॉर्क राज्य ऐसा प्रथम राज्य था जिसने एल्मिरा सुधार गृह में सर्वप्रथम सन 1669 में पेरोल पद्धति लागू की। बाद में मैसेच्यूसेट्स राज्य में सर्वप्रथम पेरोल संबंधी अधिनियम 1837 में बनाया गया। सन 1944 के उपरांत अमेरिका के सभी राज्यों में पेरोल व्यवस्था लागू कर दी गई। अमेरिका में सन 1977 में पेरोल रिफॉर्म्स एक्ट पारित हो जाने से वर्तमान में संपूर्ण देश में एक सी पेरोल व्यवस्था लागू है। आयरलैंड में अपराधियों को कारागार से मुक्त करने के लिए 3 अवस्था प्रणाली का विकास हुआ। इस प्रकार की अवस्था का विचार सर्वप्रथम जोशुआ जेब ने व्यक्त किया था, किंतु
क्राफ्टन को इस प्रथा को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। इस पद्धति की 3 अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। पहली अवस्था में अपराधी को कारागार में रखा जाता था, जहां उसे रोजगार और प्रशिक्षण दिया जाता था। दूसरी अवस्था में उसे कुछ शारीरिक बाधाओं के साथ लोक कार्यों में काम करने की छूट दी जाती थी तथा तीसरी अवस्था में यदि अपराधी नियमों का पालन करता था तो उसे लाइसेंस के साथ रिहा कर दिया जाता था। उसे इस प्रकार के निर्देश दे दिए जाते थे कि यदि वह कानून का उल्लंघन करेगा तो उसे पुनः कारावास की सजा दी जाएगी। पैरोली पर निरीक्षण का पूर्ण अभाव था, किंतु पैरोली को माह में एक बार अपनी उपस्थिति रिपोर्ट देनी पड़ती थी तथा उसे अन्य अपराधियों से मिलने की मनाही थी। इस प्रकार आज हमारे द्वारा पेनोलॉजी अर्थात दंडशास्त्र के एक महत्वपूर्ण प्रावधान पैरोल पर चर्चा प्रारंभ की गई। पैरोल अपराधी के पुनर्वास से संबंधित एक ऐसी पद्धति है जिसका उद्देश्य अपराधी को समाज में सामान्य व्यक्तियों की भांति प्रतिस्थापित करना होता है। पैरोल कैदी द्वारा सजा का कुछ भाग भुगत लेने के पश्चात दी गई सशर्त रिहाई होती है। आज के व्याख्यान में हमारे द्वारा पैरोल के विभिन्न शीर्षकों पर चर्चा की गई। आज के व्याख्यान में हमारे द्वारा पैरोल के सामान्य अर्थ, पैरोल की परिभाषा, पैरोल के तत्व, पैरोल का स्वरूप तथा पैरोल पद्धति का उद्भव एवं विकास से संबंधित शीर्षकों पर विस्तृत चर्चा की गई। अगले व्याख्यान में पैरोल से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण शीर्षकों पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।